अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक बड़ी खबर है जो कि कुछ लोगों के लिए इंतहाई परेशान कुन है। और खबर यह है कि PP 159 जहां से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इलेक्शन लड़ा और वो अपनी सीट जीत कर इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला हैं और पंजाब की पहली खतून वज़ीर आला हैं, उस हल्के को चैलेंज किया गया महर शराफत अली की तरफ से। और जो ट्रिब्यूनल बना उन्होंने 20 जून को रिकॉर्ड मांग लिया है PP 159 का। और महर शराफत अली के मुताबिक जो उनके पास फॉर्म 45 है उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि मरियम नवाज साहबा के पास वोट हैं 23,598 और महर शराफत अली के पास वोट हैं 24,492। और महर शराफत अली ये कहते हैं कि मैं ये इलेक्शन जीत चुका हूं। अब अगर ट्रिब्यूनल में सारी चीज़ें जाती हैं, फॉर्म 45 जाते हैं और इस्लामाबाद में जिस तरीके से कहा गया जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की तरफ से कि भाई हम तो हलफ लेंगे और उसके बाद ऑडिट भी करवाएंगे, और ऑडिट पाकिस्तान से लोकल किसी मतलब ये यहाँ से नादरा से किसी से नहीं होगा बल्कि ये बाहर किसी मुल्क से करवाया जाए। और अगर इस तरीके से काम हो गया तो फिर तो ये वजारत आला भी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आगे आज जी एक ट्वीट है जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वो ट्वीट है जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, अच्छा ये ट्वीट उन्होंने किया था 30 दिसंबर 2018 को शाम 5:30 पे। उस वक्त गालिबन जो डॉलर की कीमत थी वो 180 के करीब थी या इससे भी थोड़ी कम थी। पेट्रोल आपका 150 से नीचे था, दूसरी चीजें भी सस्ती थी। उस वक्त वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि पूरे पाकिस्तान से चीखें आ रही हैं, बिजली महंगी। और बिजली उस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है 20 रुपए पर यूनिट थी, 20 रुपए पर यूनिट। अब माशाल्लाह 60 तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान से चीखें आ रही हैं कि बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, गरीब के सर पर ना छत, ना पेट में रोटी, ना तन पर कपड़ा। ये चीखें अब धाड़ में बदल रही हैं और ये धाड़ आपकी हुकूमत गिरा देगी। और अब पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है? अदनान आदल ने कहा कि 30 दिसंबर 2018 को बिलावल भुट्टो जरदारी को महंगाई की चीखें सुनाई दे रही थी जो अब सुनाई देना बंद हो गई हैं। तो इमरान रियाज खान ने कहा जनाब फिर इनकी झोली में इक़्तिदार डाल दिया गया और इनकी याददाश्त खो गई। हारून रशीद साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी कोरोना में इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया और डेमो के ऊपर काम शुरू किया, 1.5 करोड़ लोगों की माली मदद की और भी बहुत से इक़दाम किए। तो कोरोना के बाद तहरीक अदम एतमाद क्यों आई? क्योंकि इमरान खान इंटरनेशनल एजेंडा मुस्तरद कर चुका था और बाजवा बिक चुका था किसी के हाथों। ये हारून रशीद ने बात की है। और आखिर में जी एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया गया है शौकत बसरा की जानिब से एजाजुल हक को। उन्होंने कहा जी मैं एजाजुल हक वल्द जनरल ज़ियाउल हक को उसके वालिद की कब्र जो कि फैसल मस्जिद में है उस मुकाम पर कुरान पर हलफ उठाने का चैलेंज करता हूं कि यह हकीकी तौर पर फॉर्म 47 की जालसाजी मुझसे इलेक्शन जीता या नहीं। मैं वहां हलफ दूंगा कि मैंने तकरीबन 40,000 की लीड से इसको इलेक्शन हराया है। अब देखते हैं कि यह चैलेंज कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता। जवेद चौधरी साहब ने भी एक इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी से मुतल्लक आर्मी चीफ और DGISI सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे कि परहेजगार खतून है, अबादत का मसला होगा। खतून होने की वजह से बनी गाला की सहूलत दी गई, लेकिन बुशरा बीबी अब बहुत तकलीफ में है अडयाला के अंदर। और दूसरी तरफ नजम सेठी साहब क्या कहा करते थे? वो ये कहा करते थे कि जी इसलिए बनी गाला में रखा गया ताकि इमरान खान के साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला रहे और इमरान खान ने इनकार किया, लिहाजा उनको अब अडयाला में शिफ्ट कर दिया गया। और ये जवेद चौधरी साहब पाकिस्तान के वो साफ़ी हैं, ये कुछ दवाइयाँ वगैरह भी माशाल्लाह बेचते रहे हैं। ये कहा करते थे कि ये सोशल मीडिया टीम जो है ना इमरान खान की कुछ नहीं है, ये बस 1500 रुपये पे लोग रखे हुए हैं, 1500 रुपये देते हैं और कोई भी ट्वीट करवा लो। अब जाके इनको भी समझ आ गई है कि इमरान खान की जो सोशल मीडिया की पावर है वो तहरीक इंसाफ की कोई टीम नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान की आम आवाम है जो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।